वैदिक काल शुरू करते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को पूर्णतः समर्पित है। भोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। धर्मशास्त्र के समय में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई। भारतीय महाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, ये जो है ये बैक ईयर्स पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको अपने जानकारी में रखिए। इसी में हम इसको जोड़ लेते हैं बौद्ध धर्म को। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन जो है सारनाथ में के स्थान पर दिया। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए सारनाथ में। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई राजगृह में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई राजगृह में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई। कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित हुई थी कनिष्क के टाइम में। तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्रा में बुलाया गया था। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है बौद्ध धर्म से। ठीक है ना। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उससे संबंधित 4 स्थानों का उल्लेख है। जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोधगया, प्रथम प्रवचन सारनाथ, निधन कुशीनगर। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, बोधगया में। यहाँ महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में बोधि वृक्ष को अपने वंश की इसी पीढ़ी का है पंचम। ठीक है, त्रिपिटका इस धर्म की पुस्तक है। बौद्ध धर्म की विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है। कहाँ है बिहार में? राजगृह में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क के युग में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया? धर्मपाल के द्वारा। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य है। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी, ऊपर हम बता चुके हैं। ठीक है। कथन 1, 12वीं शताब्दी के अंत में नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। दोनों ए और असर्शन और रीजनिंग सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है अजंता में। वह बात जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है वो है आत्मदर्शन। ठीक है। अब जो है सो इसमें हम ले लेते हैं जैन धर्म। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त का स्थान था पावापुरी। महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई थी वह था जम्बिका ग्राम। त्रिरत्न का 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है। जैन धर्म से 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उप पूर्व में से सबसे पूर्व कालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। 14 पूर्व भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खिल गोसाल। 12 की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगिरी के रूप में किया था? आजीविकों ने। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? गुप्त का। 6वीं शताब्दी ईसा से पूर्व राजनीतिक दशा क्या थी? इसको भी हम इसमें ले लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक हिमान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क में से किसने पाटलिपुत्र को अपनी
राजधानी सर्वप्रथम बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? उदयन ने। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। राजगृह प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? 6वीं शताब्दी पूर्व ईसा में से पूर्व में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया। लिच्छवी द्वारा ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में की गई थी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में भगवती सूत्र में। मगध की राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज राजगिरी कहा जाता है उसको। मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज राजगिरी। सही सुमेलन, महाजनपद, मल्ल, कुशीनार, अंग, चंपा, गंधार, तक्षशिला और वत्स, कौसंबी। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है प्रद्योत राजा था अवंतिका का। अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। अजात शत्रु के वंश का नाम था हर्यक। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य ने। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था जीवक। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था घनानंद। मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे व्यापारी, बौद्ध, साधु और प्रशासक। ठीक है, ये जो है सो यहाँ तक आया। इसके बाद नेक्स्ट जो है चैप्टर में जो हम एक कैप्सूल फॉर्म में लेंगे वो लेंगे मौर्य साम्राज्य। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।